चलो, सब जनता कैसे है भाई? ठीक हो? पीपल आर फाइन। अल्कीन थोड़ा बहुत किया, रिवाइज किया। दो इनकरेक्ट आया मतलब सोहम। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। चलो, what was the reaction done? Which was the last reaction we did? बर्च हो गया अपना, बर्च रिडक्शन हो गया। Did we do birch reduction? Okay, what was the last reaction we did? एस्टर पायरोलिसिस हो गया, एस्टर पायरोलिसिस। एस्टर पायरोलिसिस हो गया। या वी एडिशन ऑफ ओके। सो अभी मैं ना तुमको फर्स्ट हाफ आई टीच यू एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ देन बेयर्स रिएजेंट। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, ट्राई टू रिकलेक्ट और मुझे बताओ, ब्रोमीन का एडिशन वाज एंटी एडिशन और इट वाज सिन एडिशन? ब्रोमीन का एडिशन वाज एंटी एडिशन और इट वाज सिन एडिशन? जल्दी। ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन और सिन एडिशन? एंटी एडिशन। ओके ओके एवरीबॉडी, एंटी एडिशन था या नहीं? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ब्रोमीन का एडिशन मैंने लास्ट टाइम बताया था और मैं तुमको एकदम एकदम सिंपल कंक्लूजन पे लेके आ रहा हूँ, बिकॉज इसके ऊपर तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। दैट यू कैन नॉट से द क्वेश्चन विल बी ऑफ एडवांस लेवल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, उसका बहुत ज्यादा इजी है। सो ध्यान से समझ लो क्वेश्चन है क्या। इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, लेट्स से CH3CH। बच्चे लोग ध्यान से सुनो और बताओ, ये सिस कंपाउंड है या ट्रांस कंपाउंड है? जल्दी, सिस है या ट्रांस कंपाउंड है? सिस, वेरी गुड। Br2 का एडिशन मेथड क्या है? सिस है या ट्रांस है? Br2 का ऐड होने का तरीका क्या है? कैमरा कैमरा कितना स्टेबल है यार, कैमरा इतना। इट्स फाइन नाउ। वो इट्स नियर द विंडो ना, तो हवा आता है तो हिलता है थोड़ा सा कैमरा। सो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? सी, you will get CH3H, single bond C, CH3H, and you get Br and Br. ओके, बट मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका फिशर फॉर्मूला बनाना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई एम प्लानिंग टू मेक अ फिशर फॉर्मूला, व्हाट इज योर थॉट? ये फिशर फॉर्मूला में ऑलरेडी ये जो अल्केन प्रोडक्ट आया है, इट इज एनर्जी मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम। क्योंकि फिशर हमेशा कौन सी एनर्जी से बनता है? एनर्जी मैक्सिमम रहेगा तब बनेगा या मिनिमम रहेगा तब बनेगा? ऑफ कोर्स हमेशा एनर्जी मैक्सिमम रहना चाहिए। तो व्हाट इज योर थॉट? ये जो 1,2 डाइब्रोमो सॉरी 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन जो है, ये इसको रोटेट करने की जरूरत है क्या? ऋतुजा सेज इसे रोटेट करने की जरूरत है। ऋतुजा सेज इसे रोटेट करने की जरूरत है। आई थिंक लोगों ने लोग बेसिक्स भूल गए हैं कि मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे है, तो ये ऑलरेडी एनर्जी हाई है, तो नो नीड टू रोटेट, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं इसका फिशर फॉर्मूला बनाऊंगा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज CH3 you will get हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ओके, यहाँ पर आ जाएगा बी आर और यहाँ पर आएगा बी आर। ऐसे भी हो सकता है ये बी आर नीचे और ये बी आर ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बी आर नीचे ये ऊपर हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। लेकिन लेकिन हाँ, मैं मतलब इफ यू वांट मैं तुमको दूसरा प्रोडक्ट भी बना के बता देता हूँ। करेक्ट, हाँ या ना, समझ में आया बच्चों सभी को? यस और नो, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अब ट्रांस है, अल्कीन ट्रांस है। ओके, प्लीज मॉरल ऑफ द स्टोरी पे ध्यान देना, गाई नहीं करना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, लेट्स से ये बी आर इधर, ये बी आर इधर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने की वजह से क्या होगा, अभी एनर्जी मिनिमम है, रोटेट करना पड़ेगा तो इट विल बी मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन डैश मिथाइल हाइड्रोजन and Br will come on the same side. तो क्या हो जाएगा if Br comes on the same side? Understood what is the point what we got here as optically active या inactive? हाँ, मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड एडिशन एंड प्रोडक्ट। भाई जिसको मतलब रिवीजन समझना है रिवीजन समझो, कोई दिक्कत नहीं है। Br2 का एडिशन मेथड इज ट्रांस, वी गेट डेक्स्ट्रोलीवो, कंपाउंड इज ट्रांस, एडिशन मेथड इज ट्रांस, वी गेट अ मेजो प्रोडक्ट। Br2 का एडिशन मेथड चेंज नहीं कर सकता, बट ये तुमको टेबुलर फॉर्म याद होगा ना, तो उन्होंने सिस और ट्रांस क्या दिया है, डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो एंड डोंट हेजिटेट, डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो एंड डोंट हेजिटेट। आगे बढ़े, अंडरस्टूड, आगे बढ़े, यस और नो, क्लियर क्लियर। अब मैं बच्चा लोग ऐसा ही कुछ एक एडिशन रिएक्शन कराने जा रहा हूँ विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा मैकेनिज्म नहीं दिखाया। ठीक है, ये देखो, ये जो टेस्ट हम लोगों ने किया है ना, ये लेबोरेटरी में परफॉर्म करते, प्लीज ये पॉइंट ध्यान से सुन लेना, क्योंकि क्वेश्चन में वो लोग ऐसे तुमको दे सकते हैं एक स्टेटमेंट कि देर इज एन अल्कीन जिसको हम लेबोरेटरी में ब्रोमीन टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, यानी क्या, मेरी बात सुनना, या एग्जैक्टली जिंक कलर, ये सही है, ब्राउन कलर, ठीक है, ये ब्राउनिश ऑरेंज कलर कुछ होता है। तो Br2 जैसे ही अल्कीन में ऐड करते हो, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी अगर तुम्हें डबल बॉन्ड डिटेक्ट करना है तो यू नीड टू परफॉर्म दिस टेस्ट। अगर ब्रोमीन डीकलराइज हुआ, प्रोडक्ट में कलरलेस हो गया, देन इट कंफर्म्स दैट
it is, then it confirms that it is what, then it confirms that it is what, it is what, it is having a double bond. ये बहुत काम का स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में वो लोग ऐसे तुमको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देंगे, क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देंगे और बोलेंगे 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 कि ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाता, ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। मतलब नहीं दिखाता तो समझ जाओ इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, दिखाता है टेस्ट पॉजिटिव मतलब कलरलेस हो जाता है, मतलब इसके पास डबल बॉन्ड है। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? हाँ या ना? यहां तक की कहानी समझ में आई? ओके, देर इज वन मोर टेस्ट, ब्रोमीन के बाद देर इज वन मोर टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। प्लीज ये वाला देखो, डाइल्यूट KMnO4, वी कॉल दिस एज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, वी कॉल दिस एज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, वी कॉल इट एज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। नोट कर लो ये स्टोरी। अब मैं यहाँ पर ब्रोमीन नहीं ऐड करने वाला, स्टोरी ध्यान से सुनो, अब मैं ब्रोमीन ऐड नहीं करने वाला, सिर्फ एडिशन करने का तरीका देखना, ठीक है? ठीक है, एडिशन एडिशन का तरीका देखना, व्हाट इट इज, अकॉर्डिंगली यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ इट गोज। अंडरस्टूड? सो ट्रांस वाला तुम ट्राई करोगे, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट क्या है देखो, स्टोरी ध्यान से समझ लो। I am going to use KMnO4, it is Mn, double bond O, double bond O, double bond O, OK, O minus K plus, इग्नोर कर दो, वो मेरी परेशानी नहीं है। It forms KMnO4, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अभी KMnO4 कैसे ऐड होगा देखो, बाय प्रोडक्ट को गोली मारो। यहाँ पे KMnO4 को बहुत डाइल्यूट किया जाता है बच्चों। लैब में जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, हम जब ये एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप KMnO4 टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसको पूरा टेस्ट ट्यूब भर लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट मतलब एकदम लाइट पिंक, एकदम लाइट पिंक कलर आता है। ब्रोमीन टेस्ट वाज डिफरेंट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट इज ओनली विद KMnO4, कंफ्यूज ना हो, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट इज ओनली विद KMnO4। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है, क्लियर? अभी दूसरा चीज, एकदम लाइट पिंक कलर, तो तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो लाइट पिंक क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो लाइट पिंक? पोटेशियम परमैंगनेट। या so what answer we have here? We will have CH3, CH, single bond C, CH3H, ओके। प्रोडक्ट क्या आएगा देखो, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, Mn, डाइल्यूटेड है ना, डाइल्यूटेड है ना, यानी वाटर विल कम इनटू पिक्चर। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो व्हाट प्रोडक्ट यू आर लेफ्ट विथ इज, घाई मत करना, अंडरस्टैंड द स्टोरी केयरफुली। वी गेट OH यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, OH। क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे, OH। एनी कंफ्यूजन? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन? यानी KMnO4 अपने को क्या बनाता है यहाँ पे, KMnO4 बनाता है विसिनल डायोल।
क्या बनाता है KMnO4? विसिनल डायोल। ये देखो, वो ये देखो के और MnO, ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और MnO अलग हो जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और MnO अलग हो जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कार्बन से अटैच है वो हो जाएगा OH। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट बना, नाउ द कंपाउंड इज सिस। ये ब्रोमीन के बारे में था। Compound is cis, addition is cis, we get a product meso. ओके ओके। अब ये देखो ना, कंपाउंड सिस है, इसका एडिशन मेथड सिस है, मतलब KMnO4 सेम साइड से ही ऐड होगा, ब्रोमीन जैसा ऑपोजिट साइड से नहीं आ सकता। एकदम तुम लोग ये समरी याद करो एंड यू आर डन, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी सेफ। तुमको सिर्फ ये स्टोरी याद रखनी है। अगर अल्कीन ट्रांस है, what product you will get? OH तो ऐड होगा सेम साइड पे। ये एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है? जल्दी, एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम? जल्दी। हेट डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे आया ये बताया ना मैंने। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा ना। पाई बॉन्ड बिना तोड़े हेट एडिशन हो सकता है क्या? हेट पाई बॉन्ड बिना ब्रेक किए कोई भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है क्या? ओके, सो आई नीड टू ब्रेक पाई बॉन्ड। अब मुझे बात बताओ, लुकिंग एट मिथाइल ग्रुप, दे आर एनर्जी मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम? इट इज एनर्जी मिनिमम। मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इनको रोटेट करना पड़ेगा। इस चक्कर में होगा क्या? अंडरस्टूड। अब मैं अगर इसका फिशर बनाऊंगा, अब मैं जब इसका फिशर बनाऊंगा तो तुमको क्या मिलेगा? CH3 CH3 OH OH। बराबर? ओके किड्स, समझा या नहीं समझा? बच्चे लोग, ये लोग तुमको डायरेक्ट इस तरह प्रोडक्ट ना पूछते हुए, दे माइट आस्क यू अबाउट RNS कॉन्फ़िगरेशन के लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं। तो डोंट बी शॉक्ड, ये है बहुत सिंपल, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म तुमको याद रखना है कि इफ कंपाउंड इज ट्रांस, एडिशन इज सिस, द प्रोडक्ट विल बी DNL। अंडरस्टूड? नाउ ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे मेजो बन रहा था, ये अपने को मेजो प्रोडक्ट दे रहा था, ये अपने को देगा DNL प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? इज दैट क्लियर किड्स? एनी कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन दूं क्या मैं? ऐसा सिमिलर दूं? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दूं? यू पीपल विल ट्राई?
एक क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करो। वो मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ओके, मेरी बात समझ लो। तुमको पता है ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, कोई परेशानी नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वो बता दो, बात खत्म। इजी क्वेश्चन। अंडरस्टूड? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइंड आउट। 6, Ashwath says 6, Pranav says 2, Yash is saying 3, Naksen is saying 4, Shravani is saying 3, Ayush is saying 4. Very good, very good. कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। अथर्व 5, यश 3, अजिंक्य 3। चलो ट्राई करें। ये देखो ऐसे सब क्वेश्चन कैसे अपने को फंसा देते हैं। एनबीएस क्या करता है? क्या मैंने एनबीएस के बारे में जीवन में पहले कभी बताया था? एनबीएस के बारे में जीवन में पहले कभी बताया था? या ऋतुजा, दैट्स करेक्ट। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ब्रोमीन एडिशन कैसे होता है? अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड होता है, अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड होता है। इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड होता है, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, चलो हम लोग एक एक करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। डबल बॉन्ड में बात समझ लो अच्छे से। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाजू वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन, what this will be? ये रेडिकल इधर बनेगा, बराबर बच्चों? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, यस। ओके, सो ये डबल बॉन्ड इधर। अब मैं क्या करूंगा? I'll put a Br radical, you put Br here, correct? Yes or no? So you will get a chiral center. You will get a chiral center. हाँ या ना? इतना प्रोडक्ट समझ में आया? इतना प्रोडक्ट समझ में आया? हाँ, तो chiral सेंटर आ गया, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, विच इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ओके, ऐसे क्वेश्चन देखो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन देखो। अभी ऐसे भी हो सकता है ना कि यहाँ जो अलाइलिक कार्बन रेडिकल बना, वो बाजू वाला कार्बन रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। सो यू विल गेट
डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा एंड दिस बिकम्स एन अलाइलिक कार्बन. करेक्ट करेक्ट, यस और नो, यस और नो. सो यहाँ पर जब बी आर रेडिकल अटैक करेगा तो व्हाट यू विल गेट विल बी बी आर कमिंग हियर. So even this will become a chiral center. Correct. So here we will have two products. We call this as dextro and levo. चार तो हो गए, ठीक है. अभी इस कार्बन का कायरल तो बचा ही है अभी तक, ठीक है. यहाँ देखो क्या होगा. You will get a radical here. हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, रेडिकल बन रहा है. ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स दे आर आस्किंग. तुम लोग देखो कितना प्रोडक्ट बना रहे हो तुम लोग, गलती मत करना. यहाँ पे क्या होगा, so how many chiral center do you have now? How many chiral center do you have now? You have a two chiral center here. एक इधर है और एक इधर है, यानी टोटल इधर कितना प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी जल्दी टोटल कितना प्रोडक्ट मिलेगा इधर, चार. गिनती कितनी हो गई अभी तक, गिनती कितनी हो गई अभी तक, गिनती कितनी हो गई इधर तक. ओके, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है. देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, इसका रीअरेंजमेंट होगा. रीअरेंजमेंट होगा तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट हियर, इस पे ब्रोमीन रेडिकल आएगा. सो यू विल गेट अ नेक्स्ट प्रोडक्ट. कितना प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे चार आएगा ना, सॉरी आई रोट इट एज 2. यहाँ पे चार आएगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो, 8. और कितना हो गया ये आंसर टोटल, how many answers, how many products you got the answer, you got the answer, yes or no. करेक्ट. बच्चा लोग और एक क्वेश्चन करोगे ऐसा, इजी क्वेश्चन. देखो इसमें इसमें यू कैन नॉट फियर कि अरे ये तो एडवांस लेवल का है, ये क्या होगा, ये होगा वो होगा. अरे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोला है. अगर तुम 3 डिग्री रेडिकल की बात कर रहे हो तो रेजोनेट हो ही सकता है ना. तुम 3 डिग्री और रेजोनेंस में कंपैरिजन कर रहे हो. मैं 3 डिग्री वाले को रेजोनेट करके मैंने नया बनाया, रेजोनेंस तो अलाउड है ना. तुम 3 डिग्री रेडिकल की क्यों बात कर रहे हो, मैं रेजोनेंस करके नया बना सकता हूँ. रेजोनेंस करना अलाउड नहीं है ऐसा है क्या, रेजोनेंस किया, नया रिएक्टेंट आया, नया प्रोडक्ट बना. क्या करूं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, व्हाट कैन आई डू. हाँ बोलो भाई, बेयर होने के बाद अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वापस फ्लैशबैक में लेके जाओगे भाई तुम. हाँ अभी बोर्ड पे मैंने वो क्लीन कर दिया और वापस बेयर्स में डाउट है बोल रहा है तुम. ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स. ये रहा एनबीएस, टेल मी द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स.
अजिंक्य पवार बोलो क्या डाउट है? कौन से केस में H2O ऊपर से अटैक क्यों नहीं करेगा? कौन से केस में? अरे H2O का काम है MnO को लेके जाना। ऑक्सीजन अगर अटैच है भाई मेरे, तो ऑक्सीजन जो वाटर जो है वो H देगा, तो H ऊपर से आके क्या करेगा जब लोन पेयर यहां पर मिलेगा उसको? तो H प्लस ऊपर से आके क्या करेगा अजिंक्य? H प्लस को लोन पेयर चाहिए, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, तो H प्लस ऑपोजिट साइड से आके क्या करेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। समझा है नहीं समझा? हाँ, Br दोनों साइड पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से Br लेफ्ट साइड पे जाएगा, मतलब कौन से लेफ्ट में जाने की बोल बात कर रहा है यहाँ पर? मतलब ये डबल बॉन्ड आने के बाद वापस टूटेगा, ऐसा बोल रहे हो? अरे बाबा, यहाँ पर जब एक एनबीएस एक ही लेने बोला है, मल्टीपल एनबीएस लेने नहीं बोला है, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद अगर एक ही लिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ही लिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम ऐसे रीअरेंजमेंट, ये अलाइलिक कार्बन बना, ब्रोमीन इधर आया, यूज हो गया, दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, बात खत्म। इसका कितना प्रोडक्ट आ रहा है? इस वाले का, अल्कीन वाले का, ब्यूटीन वाले का कितना प्रोडक्ट आ रहा है? फोर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके, कौन कौन से फोर प्रोडक्ट जरा बता दो। तीन आ रहे हैं ना, तीन विल बी द बेटर वन। चार कैसे आ रहे हो मुझे भी नहीं समझ में आया। ठीक है, मतलब मुझे ये स्टोरी नहीं समझ में आई। यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड इधर, और उसका अलाइलिक कार्बन ये है, तो ब्रोमीन इधर आ जाएगा। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ पर रेडिकल इधर बना था, ये शिफ्ट होगा, तो रेडिकल इधर आ जाएगा, ब्रोमीन अटैक करेगा, सो दिस विल बी ब्रोमीन हियर। ये एक सेट, ये दो सेट। या प्रणव, यू आर राइट, प्रणव बख्शी, यू आर राइट। यस, एब्सोल्युटली, ये वर्ड मिलना चाहिए आंसर। ऐसे वर्ड मिल गए देन यू आर 100% श्योर कि हाँ भाई चलो परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग। तो ये कायरल हो गया, मतलब डीएनएल हो गया, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, मतलब सिस एंड ट्रांस मिलेगा। सिस और ट्रांस बन सकता ना इधर, कि नहीं बन सकता? गाइस, इजी क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है पूछ लो। हाँ, किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये टाइप को देखो, मैं चैप्टर मतलब अल्कीन का रिएक्शन है। ओके, अल्कीन का रिएक्शन, लेकिन आइसोमर से कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ वो देखो। आंसर चार ही है ऑफ कोर्स, सिस एंड ट्रांस और डीएनएल। ये ऑप्टिकल मिल रहा है दो प्रोडक्ट, ये ज्योमेट्रिकल मिल रहा है दो प्रोडक्ट, इजी। हाँ या ना? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अरे एनबीएस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही जाता है ना। अलाइलिक डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन इज अलाइलिक कार्बन। एनबीएस के कारण ये रेडिकल बनता है, और ब्रोमीन भी रेडिकल बन के ऐड होता है, वेरी सिंपल। आंसर इज फोर। यस श्रेया, आंसर इज फोर। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए हैं यहाँ पे।
वो तुम लोग दुनिया भर के प्रोडक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सारे डाले मैंने यहाँ पर। सभी को समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट यहाँ तक? एक एक पॉइंट दिया हुआ है, देर इज अ पेज, एक नोट्स में ना मैंने क्वेश्चन दिया, एक टाइटल दिया हुआ है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ। वो टाइटल देखो क्या है। आई हैव गिवन अ दिस थिंग हेडिंग, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, स्टूडेंट की हैंडराइटिंग है। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। पेज नंबर मैंने मेंशन नहीं किया है, हेडिंग है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। दिखा सभी को? पीडीएफ पेज नंबर 71 अप्रोक्सीमेटली ऋतुजा इज सेइंग, सो 70 71 के आसपास आ जाओ। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। मिला सभी को? मिला सभी को? यस और नो? मिला सभी को? यस। प्लीज आराम से वो पेज रीड करो, मैंने उसका समरी, शॉर्ट समरी दिया हुआ है, लेकिन तुम पहले पेज रीड करो। KMnO4 अगर हम लोगों ने डबल बॉन्ड में यूज किया तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा था अपने को, याद करो जरा। KMnO4 अगर डबल बॉन्ड के साथ यूज किया हमने तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? जल्दी सोचो और बताओ। कल के पेपर की डिफिकल्टी क्या होगी? ओ माय गॉड, वो पढ़ाई करने पे डिपेंड करता है भाई। पढ़ा रहेगा तो इजी होगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो डिफिकल्ट होगा। ओके, KMnO4 वाला रिएक्शन याद है? हम लोगों ने अल्कीन लिया, ओके, और पाई बॉन्ड टूट के OH OH आ गया, बराबर। या तो मेजो प्रोडक्ट मिल रहा था या तो डेक्स्ट्रोलीवो प्रोडक्ट बन रहा था। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था कि वो मेजो प्रोडक्ट बनेगा या डेक्स्ट्रोलीवो प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बताओ, किसके ऊपर डिपेंडेंट था वो, कि वो मेजो बनेगा या डेक्स्ट्रोलीवो बनेगा? या परफेक्ट, अल्कीन सिस है या अल्कीन ट्रांस है, बराबर। क्लियर हुआ? अभी ये लोग क्या कह रहे हैं पता है, ध्यान से सुनना। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। मतलब हम सिर्फ OH OH अटैच करने वाले नहीं है, हम यहाँ पर OH, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तोड़ देंगे। एडिशनल एक स्टेप आगे, मैं KMnO4 सिखाने के बाद तुमको एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ। बात समझ में है? बात समझ में है? हाँ या ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमॉन कमॉन कमॉन, फास्ट बच्चों। आज अपना अल्कीन हो जाएगा अगर हम लोग अच्छे, यही फटाफट तुम्हारा रिस्पॉन्स रहा, अल्कीन हो जाएगा। और फिर देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, डाउट पूछ सकते हो। ऋतुजा, MnNO वाला पॉइंट ऑफ कोर्स बिना होमोलिटिकली ब्रेक हुए वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने ना तुमको उस ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी में ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी मेरी बात सुनो। जब सी डबल बॉन्ड सी पे तुम डाइल्यूट KMnO4 लेते हो,
तो OH और OH ऐड होगा। बच्चे लोग मेरी बात समझ में आई? मैंने कुछ डिफिकल्ट बोला तो बोलो। डाइल्यूट KMnO4 मतलब पानी का प्रेजेंस है। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, यस और नो? ये बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है, यस और नो? यस और नो? दिस इज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। या करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बट अगर तुमको C डबल बॉन्ड C दिया है with KMnO4 along with HiO4, ओके, HiO4, ये भाई साहब को ध्यान से पहचानो, घाई नहीं करना, ध्यान से पहचानो। अगर ये लिखा हुआ है यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन कार्बन पूरी तरह सेपरेट होके उधर ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बच्चा लोग प्लीज, रिएजेंट का खेल है, मैं रिएक्टेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूं। दे कैन आस्क एनी डैम रिएक्टेंट बट दे कैन नॉट चेंज द रिएजेंट। सो कोशिश ये करो कि रिएजेंट समझ लो, कोशिश ये करो। KMnO4 डाइल्यूट सिर्फ भेजा तो यहां तक लेके जाएगा, लेकिन KMnO4 HiO4 लेगा और यहां से उसे और आगे लेके जाएगा। ये देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। जस्ट जहां वो थियोरी लिखी है उसके इमीडिएट नेक्स्ट पेज पे जाओ। HiO4 ना खेत कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आता है। HiO4 या NiO4 बहुत फेमस है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए। इसे कहते हैं पर आयोडिक एसिड, HiO4। ओके, पर आयोडिक एसिड सीधा कार्बन कार्बन को उड़ा देगा, सिग्मा बॉन्ड ही गायब कर देता है उनके बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखो, HI मत बनाओ प्लीज, HI मत बनाओ। तुमको एक टेबल दिख रहा होगा, MnO4 माइनस विथ IO4 माइनस, दिख रहा है? टेबल दिखा? हाँ हाँ। सिलेक्टिविटी देखो, मैं जब तुमको बोल रहा हूँ कि मैंने उसमें ये टेबुलर फॉर्म, ये वाले नोट्स जो थे मेरे पुराने नोट्स थे, इसलिए मैं उसमें कुछ अपडेट नहीं कर पाया, रादर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए जो मेरे नोट्स थे वही स्टूडेंट ने लिखा है, वही तुम्हारे सामने प्रेजेंट है। वो क्या बोल रहा है, अगर R कार्बन R ऐसे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा KMnO4 और ये रहेगा तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन कार्बन सेपरेट होके, और OSO4 की मदद से भी। अच्छा लेट मी टेल यू, शायद मैंने OSO4 के बारे में बताया नहीं। जैसा KMnO4 सिन एडिशन दिखा रहा था ना, सिन एडिशन मतलब सेम साइड, जैसा KMnO4 सिन एडिशन या सिस एडिशन दिखा रहा था ना, गेटिंग एडेड फ्रॉम द सेम साइड, एग्जैक्टली वैसा ही OSO4 दिखाता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। OSO4 भी वैसा ही दिखाता है, विच इज कॉल्ड एज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। एम आई क्लियर विद दिस? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? लेकिन लेकिन अगर कार्बन ऐसा अटैच है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। मतलब तुमको आंसर मिलेगा एसिड, एसिड ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा और ये सिर्फ उसको अल्डिहाइड बना तक सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट, वो सिर्फ अल्डिहाइड बना सकता है। समझ में आया है? नहीं समझ में आया बच्चों? यस, ओके। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड और सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये दोनों केस में क्या बना देगा? CO2 CO2। करेक्ट? बच्चे लोग ये ऑर्डर समझ में आया तुमको? अपूर्व, आई डोंट नो, मेरे पास जो ग्रुप है मैंने उस पे ही नोट्स भेजा है। वाकड़े वाले सभी बच्चों को नोट्स मिल गया है? सभी बच्चों को नोट्स मिल गया है? हाँ, सभी लोग हाँ बोल रहे हैं।
या मैंने अपूर्वा आई हैव सेंड ऑन द ग्रुप ओनली, तो जरा चेक कर लो। अच्छा, इसमें मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ। सबसे पहले ये ग्लाइकॉल बनता है, OH, कार्बन OH। ओके, समझ में आया सभी को? फिर यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, ये OH एसिड HiO4 के एसिड के कारण ये OH निकल जाता है, यू गेट अ पॉजिटिव चार्ज। फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और एक OH ऑलरेडी ऐड हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड देन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ओके, सिंपल मैकेनिज्म इतना याद रखने के लिए तुमको मैकेनिज्म पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसलिए मैंने तुमको ये टेबुलर फॉर्म दे दिया। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल नाउ, तुम लोग ट्राई करो इसको। KMNO4 NaIO4, you try doing this. You try doing, complete both the reaction, table is there in front of you, दोनों में reagent सेम यूज करना है, KMNO4 NHiO4 और KMNO4 NaIO4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड किस तरह है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म अ प्रोडक्ट, इट्स योर कॉल कि डबल बॉन्ड कौन से तरीके का है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ। कैन पीपल ट्राई दिस? हाँ या ना? कमान कमान कमान, गिव मी द फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया लोगों का? इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल। ओ, साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे आएगा? हेक्सेनॉल के लिए अल्किन के कार्बन पे, मतलब अल्डिहाइड का तो स्कोप ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे। कमान कमान कमान, ऋतुजा, योर आंसर इज रॉन्ग। या प्रणव, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये वाला टुकड़ा तोड़ोगे ना तुम, करेक्ट, सो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सानोन प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 क्यों? ये दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड CH2 मतलब क्या बनता है? सभी को समझा? सभी को समझा? दिस कैन बी एन इजी एंड गुड क्वेश्चन। इजी मतलब मेंस और नीट के लायक है ये क्वेश्चन। हाउ डिड आई गेट O? अरे ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं ना बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह O तो आएगा, ये लोग मिलके KMNO4 और HiO4 मिलके ऑक्सीजन ही तो प्रोवाइड करते हैं। KMNO4, acidified KMNO4 is very strong oxidizing agent, is very strong oxidizing agent. बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड HiO4 की मदद से बॉन्ड टूट रहा है, बट ये दोनों का मिक्सचर जो है, इट गिव्स लॉट्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडाइजिंग, वो लोग ने हेडिंग क्या दिया है तुम सोचो तो सही, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C।
अच्छा, इसको कैसे करें? ये देखो, प्लीज अंडरस्टैंड ना, कार्बन के टुकड़े को देखो। ओके, यहाँ कार्बन के टुकड़े को देखो, घाई मत करना बच्चों, प्लीज घाई मत करना। ओके ओके, सेकंड वाला रिएक्शन करो। ये वाला CH2 कार्बन पे फोकस कर रहा हूं, विल बिकम CO2। ये वाला will become acetone। Look at the first one। हाँ या ना, समझ में आया? यस एवरीवन, एवरीवन। अब ये बचा C डबल बॉन्ड H, इधर है C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, क्या बनता है वो? क्या बनता है वो? KMnO4 HiO4 के साथ क्या बनता है वो? डाइकीटोन थोड़ी बनेगा, नो नो हेट, ये एसिड बनता है ना, ये देखो C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एसिड। C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। या सो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OOH, CH2COH डबल बॉन्ड O। किसी को समझा या नहीं समझा? ये दिस इज कॉल्ड एज 3 कार्बन वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लीज डोंट कॉल इट एज ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मिस्टेक मत करो, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। सक्सिनिक एसिड नहीं, और एक था, व्हाट वाज द नेम? मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, और एक था ऑक्सैलिक एसिड। सक्सिनिक वाज हैविंग 2 CH2 बीच में। ओके, अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, यस और नो? चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। नाउ दिस इज जेई में आया हुआ क्वेश्चन। चलो आंसर बता दो। कल क्या टॉपिक है टेस्ट में? कल टॉपिक क्या है टेस्ट का? अरे वाह, IUPAC एंड GOC। IUPAC वापस? RM देना चाहिए था। IUPAC GOC क्या करोगे?
पहली बार है? क्या पहली बार है? आईयूपीएसी जीओसी आईयूपीएसी जीओसी 10 बार दे चुके हो, जीओसी तो 10 बार तो दे ही चुके हो। उत्तरा कौन सा क्वेश्चन लेवल अच्छे है? ओके, ये फाइन, एसिड लोगों ने गैस कर लिया। अभी मेरी बात समझना बच्चों, अगर तुमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ दैट्स ओके, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पहले स्टेप में उन्होंने अगर तुमको ऐसा दिया ना, तो ये IO4 माइनस के कारण ये ब्रेक हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। और ये एसिड अल्डिहाइड जो भी कुछ बन रहा है, तुम्हारा आंसर जो भी कुछ आ रहा है वो ये हो जाएगा। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट कि ये OSO4 के साथ कर रहा हूँ या MnO4 के साथ कर रहा हूँ, दैट इज नॉट माई क्वेरी। ठीक है, ठीक है। सेकेंड शॉर्ट देखो क्या आएगा। अगर तुम इसको, ये सेम रिएक्शन अगर तुमने ट्रांस डायोल रखा है ना, ट्रांस डायोल रखा है ना, तो इस केस में इट विल बी नो रिएक्शन। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि KMnO4 HiO4 के साथ अगर रिएक्शन करना है तो ये सिस बनना चाहिए। अगर सिस होने के बाद तुमने उसका रिएक्शन किया तो वो ब्रेक होके ये प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन रिएक्टेंट ट्रांस है तो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? हाँ या ना? ओके, एनी कंफ्यूजन हियर? ओके, चलो नेक्स्ट वाला बताता हूँ। यहां तक समझ में आया किसी को कोई डाउट? यहां तक समझ में आया किसी को कोई डाउट? KMnO4 HiO4 OSO4 NaIO4 समझ में आया? लॉजिक समझा? हाँ या ना? जल्दी बोलो, सभी लोग जल्दी बोलो। समझा या नहीं समझा? फास्ट एवरीवन, फास्ट एवरीवन। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे असाइनमेंट सॉल्व किया कि नहीं भाई तुम लोगों ने? जीओसी, कल जीओसी है, जीओसी का असाइनमेंट सॉल्व किया कि नहीं लोगों ने? हाँ जी, रिवीजन होने के बाद असाइनमेंट सॉल्व किया कि नहीं? ओके अश्वत, यस, तो कल सबको फुल मिलना चाहिए, है जी? हाँ, अजिंक्य फुल स्टॉप था या क्वेश्चन मार्क था? इन ट्रांस वाई नॉट? अरे ऋतुजा, इसके लिए ब्रेकिंग करने के लिए दोनों OH सेम साइड पे होना जरूरी है। ये नया रिएजेंट सुन लो, क्योंकि मैं तुमको अभी HiO4 से ही कनेक्ट करूंगा। MCPBA मेटाक्लोरो, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मेटाक्लोरो
पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। व्हाट इट इज? मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको बता देता हूँ, एंड प्लीज ये रिएजेंट तुमको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, मेटाक्लोरो पर ऑक्सी benzoic acid. I hope you can see in the structure there are two oxygens. ये हो गया -1, ये हो गया -1, बराबर, पर ऑक्सी। ये भाई साहब एकदम ईगर है, एकदम ईगर है खुद को खुद के ऑक्सीजन को -2 बनाने में, खुद के ऑक्सीजन को -2 बनाने में। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अरे इतना बड़ा मैसेज लिखते हो, वो पढ़ने तक गायब हो जाता है। अरे ऋतुजा, तुम मैकेनिज्म देखोगे तो तुमको समझेगा। तुम ऐसे बोल रहे हो कि एक HiO4 फ्रंट से अटैक करे, एक HiO4 बैक से अटैक करे। अरे भाई ये तो सोचो कि KMnO4 के दोनों OH सेम साइड पे होते हैं या ऑपोजिट साइड पे होते हैं। तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो? जब मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड OH दोनों एक ही साइड पे है, तो ये कैसे होगा कि एक HiO4 OH को ये साइड से अटैक कर रहा है, दूसरा ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है? भाई जब दोनों OH ही सेम साइड पे है तो ऑपोजिट साइड में HiO4 को जाके क्या करना है? सवाल समझ में आया तुमको? सवाल समझ में आया तुमको? ऋतुजा क्लियर हुआ? इट हैज टू बी। वो लोग KMnO4 के साथ क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों OH सेम साइड पे हो, और फिर उसके बाद वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके या तो ऑल्डिहाइड या तो एसिड कुछ तो बनेगा। अच्छा ये दिखा सभी को? ये दिखा? ये देख लो नया रिएजेंट एनसीईआरटी में मिलेगा तुमको, ये मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। नॉट ओनली दिस, इट कैन आल्सो बी, दे कैन आल्सो गिव अस परऑक्सी एसिटिक एसिड। पर ऑक्सी एसिड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ OH की जगह सी डबल बॉन्ड ओ OH होगा, सी डबल बॉन्ड ओ OH। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी प्रॉब्लम? या प्रणव अभी ये मैकेनिज्म समझो मेरी बात। ये वाला नया रिएजेंट है, मैं डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन ये देखो ये रिएजेंट क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ओके मेरी बात समझो, मैकेनिज्म देख लो। ये डबल बॉन्ड R और H, ओके गाई मत करना, नहीं समझे तो पूछ लेना। नेसेंट ऑक्सीजन ये है MCPBA। नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया? नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो, यस और नो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। लल्लू पंजू क्वेश्चन करके कोई भी नॉर्मल इसमें फर्स्ट आने की कोशिश करता है, मेंस वाले में वो लोग आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते। समझ में आया? सो नेसेंट ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके हाँ या ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेसेंट ऑक्सीजन दोनों वो पाई बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पाई बॉन्ड टूट गया। हाँ अजिंक्य, नाउ दिस इज करेक्ट गेस। अब आगे देखो क्या होगा। चलो जल्दी 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 जल्दी, समझ में आया? क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? दिस इज अ गुड साइन, यू नो, जब तुम प्रेडिक्शन करते रहते हो अपने आप समझ में आने लगता है। 3 मेंबर्ड रिंग बना यानी वो अनस्टेबल होगा। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम वाटर को बुलाएंगे। वाटर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। अब मुझे बताओ, वाटर कार्बन पे अटैक करना चाहता है, ऑक्सीजन के साइड से आएगा या ऑपोजिट साइड से आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, ऑक्सीजन के साइड से या ऑपोजिट साइड से? ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड से आएगा। मतलब ये ऐसा होगा, RCH सिंगल बॉन्ड CRH, तुम कोई भी साइड पे बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये O माइनस हो जाएगा, बराबर बराबर, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऊपर के साइड से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव। क्लियर? देख लो भाई, डर लग रहा हो तो बोल दो, एकदम इजी क्वेश्चन देता हूं जो यहाँ पे तुमको अच्छा फील कराएगा बट एग्जाम में बैंड बच जाएगी। ठीक है, डर लग रहा है तो बोलो, डर लग रहा है तो बोलो। या यहाँ पे ऑक्सीजन ट्राइंगल 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होता है श्रेया, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, ये प्लस चार्ज से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से उसकी मदद करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? श्रेया क्लियर हुआ? श्रेया क्लियर हुआ? ओके। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ का एक एच निकाल देगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक एच निकाल देगा। You will get RCH अजिंक्य, ये ट्राइंगल ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है ना बेटा। ब्रोमीन में कैसा ऑपोजिट साइड से आ रहा था क्योंकि एक ब्रोमीन ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है, तो यहाँ वाटर यही एंड से कैसे आएगा? थिंक एंड टेल मी, वाटर यही एंड से कैसे आएगा? थिंक एंड टेल मी। रिपल्शन होगा, इसलिए वाटर को बैक साइड से आना पड़ेगा। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? देख लो देख लो, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूंगा उसका आंसर मुझे चाहिए फाइनली। क्लियर हो गया? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। मैं वापस बोर्ड पे सामने है, रिएजेंट का खेल है, तुमको रिएजेंट नहीं आता है कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन रिएजेंट आता है तो सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे एकदम आराम से। और देखो, कोई भी एग्जाम में ये मान के चलो, भले तुम जेई मेंस नीट दे रहे हो, उनमें भी 30-35% पेपर डिफिकल्ट होता है, ये मान के चलो। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि वो लोग ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सब इजी इजी पूछेंगे कि अरे एकदम इजी एकदम इजी, एनसीईआरटी का ही लाइन आता है, ऐसा नहीं है। इजी वाले पोर्शन में एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन डिफिकल्ट रेंज में सिर्फ एनसीईआरटी का पूछ के वो लोग सिलेक्शन नहीं करवा सकते। इसलिए थोड़ा सा रिएजेंट को याद करो, और मैं तो पहले से अपडेट दे रहा हूँ तुम लोगों को कि रिएजेंट का बुक बनाओ। आई होप लोगों ने बनाया है रिएजेंट का बुक। अच्छा, मेटाक्लोरो मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड से जब दो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोनों OH सेम साइड पे होते हैं या ऑपोजिट साइड पे होते हैं? जल्दी, सेम साइड या ऑपोजिट साइड? जल्दी, सेम साइड या ऑपोजिट? बराबर बराबर। और जब मैं किसी अल्कीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट करूं डाइल्यूट, तो क्या होगा?
करो, रिएक्शन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिंदास रॉन्ग होने दो। अभी वो लोग तुमसे सी और डी का प्रोडक्ट पूछेंगे, और अगर तुम्हें आ गया तो तुमको यू आर क्लियर। ए और बी क्या है? या प्रणव एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। वेरी गुड प्रणव, इतना फास्ट। प्रेडिक्शन कितना आसान था, प्रेडिक्शन कितना आसान था, बराबर। प्रणव, वाज इट इजी टू प्रेडिक्ट कि एक में सिस प्रोडक्ट मिलेगा और एक में ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ या ना? या वेरी गुड, वेरी गुड। KMnO4 dilute Bayer's reagent test, यानी A will be something like this. बट B मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ऑस्मियम ये दिया तो संभाल के, और एसिड भी हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। परफेक्ट। लोगों को समझा, लोगों को समझा, लोगों को समझा, हाँ या ना? मैंने ट्रांस ट्रांस ग्लाइकॉल बना के, ट्रांस ग्लाइकॉल बना के, ट्रांस डायोल बना के IO4 के साथ रिएक्ट करोगे ट्रांस वाले का, तो रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? रिएक्शन होता है या नहीं होता है? रिएक्शन होता है या नहीं होता है? नहीं होगा। अच्छा, वो लोग ऐसे भी दे सकते हैं, HC डबल बॉन्ड हो OOH, CH3C डबल बॉन्ड हो OOH, सिर्फ बेंजोइक एसिड भी दे सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो OOH। दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन -1 MCPBA के पीछे ही मत पड़े रहना, वो लोग ऐसे एग्जाम में लिख के देते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं वो लोग। तुमको क्लिक हो ऐसा कुछ भी हिंट नहीं देंगे। ये देखो CO3H, तुम सोचेगा अरे ये तो फॉर्मिक एसिड ही है, नहीं, यहाँ पर क्या लिख के देंगे? CH3CO3H। यहाँ पे क्या लिखेगा? PHCO3H। एरो पे सिर्फ इतना लिखते हैं एंड यू आर स्टक देयर। समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर? मैंने इस पॉइंट को दिया है तुमको, नोट्स में मेंशन किया है मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं मेंशन किया है। अच्छा, लोगों को वुल्फ किश्नर रिडक्शन पता है क्या होता है? लोगों को वुल्फ किश्नर रिडक्शन पता है क्या होता है? हाँ या ना? यस यस। बेस रिएजेंट का नाम क्या है? अल्केन बनाता है। वेरी गुड। वो भी मैकेनिज्म मैंने एग्जांपल्स में दिया है, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एग्जांपल्स बेसिकली। ओके, अब मुझे तुमको एक छोटा सा रिएक्शन बताना है बच्चों। ये मेन नीट लेवल का ही रिएक्शन है, और ये शायद तुम्हें बुक में कहीं ना कहीं दिख जाए। बाय एनी चांस डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज कार्बीन? बाय एनी चांस, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन? याद है? अगर बुक तुम्हारे आसपास होगा ना, तो प्लीज कार्बिन के बारे में ढूंढ लो, कार्बिन देख लो क्या है। मैं क्योंकि यहाँ पे तुमको कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बट उसके पहले तुमको कार्बिन का लॉजिक तुमको पता होना चाहिए। ओके, कार्बिन का लॉजिक पता होना चाहिए, तो रिएक्शन एकदम क्विकली हो जाएगा। कार्बिन का लॉजिक पता होना चाहिए, रिएक्शन। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने मंडे को एडवांस वाले सेशन में क्या खत्म किया था? एडवांस वाले सेशन में क्या खत्म किया था? MS चौहान किया था हम लोगों ने। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कहाँ तक किया था हम लोगों ने?
कहाँ तक किया था हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 30 40 कहाँ तक किया था? कुछ 25 26। ओके, मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक सब्स्टिट्यूशन में देर आर 80 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। मंडे को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सभी लोग कंटिन्यू करें, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों करना है। हाँ 80 90 जो भी हो यार, तुम अभी हिसाब करोगे। ये देखो, मतलब ऋतुजा ये भारी था, मतलब अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कर दिया सब्स्टिट्यूशन करने के चक्कर में। तो तुमको एक दो क्वेश्चन देख के रियलाइज नहीं हुआ कि अरे ये तो एलिमिनेशन वाला पार्ट है, तुम खत्म कर दिया तुमने। सही है, टैलेंट लगता है। भारी लोग है एकदम, अनदेखा तड़का। हाँ जिनके बराबर। बाय द वे, अल्कीन चैप्टर में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है लोगों को? अल्कीन चैप्टर, अल्केन चैप्टर समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इजी लग रहा है या तकलीफ दे रहा है ये चैप्टर? अजिंक्य, तकलीफ दे रहा है बेटा तुमको? ये क्या तकलीफ दे रहा है बताओ, सर क्लियर करेंगे। सारे देखो, हर एक रिएक्शन तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ कर सकते हैं ना, एररलेस से भी कर सकते हैं, एररलेस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो। जो मेंस और नीट लेवल वाले हैं वो लोग एररलेस को ही ट्राई करते रहो। और जो मैं रिएक्शन यहाँ बता रहा हूँ एग्जैक्टली तुमको वही एनसीईआरटी में मिलेंगे ऐसे नहीं है। अब यू वॉन्ट बिलीव, एनसीईआरटी में अल्केन चैप्टर में इतना लिमिटेड कंटेंट दिया है ना। एनसीईआरटी उठा के देख लो, एकदम लिमिटेड कंटेंट दिया है। मतलब कोल्वे दिया है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन दिया है, अल्कीन का रिडक्शन दिया है, बस 3 4 मिला के चैप्टर अल्केन का प्रिपरेशन खत्म। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने उससे ज्यादा किया है। तो सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में मिलेंगे ऐसा नहीं है, क्लास मॉड्यूल में मिलेगा ना। अजिंक्य, तुम्हारी परेशानी बेटा? अजिंक्य, तुम्हारी तकलीफ? तकलीफ की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखता है बे। हाँ, अल्केन वॉज इजियर ऑफ कोर्स। तुमको अल्काइन होने के बाद तुमको अल्काइन होने के बाद अल्कीन इजी लगेगा। हाँ वर्ड्स भी है ना शायद। ऐसा होता है बेटा, जैसे ऋतुजा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, अपने को पीछे पीछे चैप्टर इजी लगता जाएगा, और जब हम उनके डिस्कशन करेंगे ना तो वो और इजी लगते जाते हैं। सो दैट्स वाई क्वेश्चन जितना हो सके, जितना जितना हो सके उनके ऊपर क्वेश्चन करते जाओ। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन तुमको रिवीजन किए बिना तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तुमको डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, ऑर्गेनिक ऑल टुगेदर डिफरेंट है, फिजिकल जैसा नहीं है, हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। रिवीजन डेली करो, तुमको रिएक्शन का। और फिर क्या होगा पता है, 11th का पूरा सेक्शन हाइड्रोकार्बन होने के बाद ना, जब तुम रिवीजन करके बाहर आओगे, 12th के टॉपिक करना शुरू करोगे, तुमको पूरा हाइड्रोकार्बन एकदम इजी लगेगा। अंडरस्टूड? लेकिन रिवीजन करो, देर इज नो अदर चॉइस। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। हाँ, नोट्स पढ़ने के बाद सी, और ये बेस्ट पार्ट होता है कि नोट्स पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट उसके ऊपर एमसीक्यू करो। नहीं तो वो कंसेप्ट क्या, यहाँ पर जब तक एप्लीकेशन सीखोगे नहीं तब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। समझ में आया अजिंक्य? मैं देखता हूँ वापस। हेत, हेत, श्रेया, अथर्व, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? असीम, 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 क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? कोई परेशानी? कोई परेशानी? प्रॉपर ऑर्डर इज ऑलवेज ऋषिकेश। सबसे पहले क्वेश्चंस जो है ना,
उसको सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद और टॉपिक बाय टॉपिक करो। जैसे टारगेट सिर्फ एक ही रखने का, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, एनसीईआरटी से उतना ही पढ़ो, मेरे नोट से उतना ही पढ़ो, एंड ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन। फिर केमिकल प्रॉपर्टी को करो, फिर केमिकल प्रॉपर्टी करो, तो यू विल गेट एन आइडिया। ये दैट इज द बेस्ट पार्ट। तुमको उस दिन मैंने तुम लोगों को बताया कि तुम लोगों का जो 1 घंटे में जो 25-30 क्वेश्चन हमने किए ना, दैट वाज सुपर्ब स्पीड। तुमको यकीन नहीं होगा, 1.5 घंटे में, ओके, MS चौहान की बात कर रहा हूँ, और देयर वाज अ गुड बैच। उसमें 1.5 घंटे में हमने सिर्फ 12 क्वेश्चंस किए थे, 1.5 घंटे में। कैन यू इमेजिन? और सेशन होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल था, लोग क्लास जाते थे, लेक्चर, तब सेशन होने के बाद मुझे 40 क्वेश्चन करने के लिए, 40 तक पहुंचने के लिए मुझे और 2 घंटे सेशन लेने पड़े। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने उस दिन जो भी एडवांस वाले लेक्चर में बैठे थे, हम लोग ने 1 घंटे में 25-26 जो भी क्वेश्चन था वहां तक पहुंचे। इट्स अ गुड नंबर, बिलीव मी। मुझे पता है लोग MS चौहान में कैसे तड़पते हैं, लेकिन तुम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। ऐसा हर चैप्टर में हो ये मैं हमेशा चाहूंगा, बट उसके लिए तुम प्रिपरेशन करके बैठा करो। जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 25-30 और ट्राई करो मंडे से पहले। व्हेन यू विल ट्राई, यू विल सर्च, तुमको आइडिया आएगा, रॉन्ग हो रहा है, राइट हो रहा है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन दैट वाज गुड स्पीड। उस दिन जितने भी एडवांस में बैठे थे ना, 50-60 लोग जितने भी बैठे थे, आई विल सीरियसली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा स्पीड था। इसको मेंटेन करो कि हम लोग हर सेशन में 30-35 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो आराम से MS चौहान सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लोग टच भी नहीं करते MS चौहान को। ठीक है, अपन उसको टच कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उतना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। समझ में आया? तो कोशिश ये करो कंटिन्यू करने का। हाँ, थियोरी भी रिवाइज होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, अपने डिस्कशन से ऑफकोर्स रिवीजन हो जाता है। अंडरस्टूड? अपना डिस्कशन होता है ना, मुझे समझाने के लिए वो टॉपिक वापस रिवाइज करना पड़ता है, तो तुम्हारे दिमाग में भी वो क्लिक हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा होगा, वैसा होगा। करेक्ट? सब क्वेश्चन में मजा आता है, ऐसा नहीं तुम लोग ये कर रहे हो MS चौहान के क्वेश्चन में या प्रणव, मजा बहुत आता है क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता। MS चौहान एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस लेवल। तो MS चौहान प्लीज रिफर करो, और जो भी एडवांस वाले, मेंस वाले, नीट वाले, स्टिक टू एररलेस, उससे आगे मत जाओ क्योंकि वो लोग क्वेश्चन वही लेवल का पूछते हैं। ठीक है, एडवांस वाले थोड़ा सा आगे जाओ। अच्छा, मैं ना कार्बिन के बारे में बात कर रहा था। कार्बिन को ना हम लोगों ने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। एक था सिंगलेट कार्बिन। बच्चे लोग, अगर बाय एनी चांस तुमको मिला हो ना नोट्स में, तो देखो, तुमको मेरा पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग उसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ओके, सिंगलेट कार्बिन में क्या होता था पता है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में बैठे रहते थे। याद करो, नोट्स ओपन करो। ओके, और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता था? दोनों इलेक्ट्रॉन पी के अलग अलग ऑर्बिटल में थे। अगर तुम्हें याद होगा तो ये वाला, तुमको चाहिए तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से। दोनों एक ही ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल में थे। बराबर? हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ? याद आया तुम लोगों को? या स्पिन के कारण? ऑफ कोर्स, सही आंसर, सही आंसर। देखो जीओसी का पॉइंट कैसा काम आएगा, देखो मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं अब कार्बिन का, बच्चे लोग जो भी सोर्स है, प्लीज, मैंने नोट्स में अलग अलग सोर्स करके दिया है तुमको। जैसे CH2N2 ये कार्बिन प्रोड्यूस करता है।
ओके, देन देर इज वन मोर CH2Cl2, उसी पेज पे जहां तुम लोगों ने ये किया था ना, CHCl3 विथ KOH, ये भी कार्बिन प्रोड्यूस करता है, बट उसको डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं। ये देख लो, इट इज डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, देन देर इज नेक्स्ट वन, CCl3COOH, CCl3COH with NaOH, डाइक्लोरोकार्बिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मैंने कार्बिन के, अब ये कार्बिन वाले को आगे की कहानी तुम बताओ। ओके, मैं चाहता हूं ये अल्कीन RH डबल बॉन्ड CRH, ये होमोलिटिकली टूटेगा और ये कार्बन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर? एनी कंफ्यूजन बच्चे लोग? एनी कंफ्यूजन? मुझे एक बात बताओ, पाई बॉन्ड के साथ अगर इसको रिएक्ट करना है तो ये सिंगलेट फॉर्म में रहना चाहिए या ट्रिपलेट फॉर्म में रहना चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुम्हारा दिमाग लगाओ, तुम बोलो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कहानी खत्म। ऋतुजा से सिंगलेट, यश ऋषि ट्रिपलेट, मीत से ट्रिपलेट, ऋतुजा ने भी अपना आंसर चेंज किया एज ट्रिपलेट, प्लासिडो सेज ट्रिपलेट, अश्वत अक्षत सेज ट्रिपलेट, उत्तरा सेज ट्रिपलेट। वेरी गुड, वेरी गुड। या सिंगलेट फॉर न्यूक्लियोफाइल, यस यस ऋतुजा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पर तो ट्रिपलेट ही बनेगा, बराबर। यश ट्रिपलेट, या यश ट्रिपलेट, अदर्स अदर्स। मैं ट्रिपलेट क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जब ये अलग होंगे, तो जब ये खुद सिंगल सिंगल है, जब ये खुद सिंगल सिंगल है, तो इनको पैड वाला लगेगा या सिंगल सिंगल लगेगा? सी, सो सिंपल। बेसिक्स क्लियर है, तुरंत स्ट्राइक हो जाता है अपने, कहानी सिंपल। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? सो यू गॉट द आंसर, RCH सिंगल बॉन्ड CRH। मैं डाइक्लोरो ले लू, डाइक्लोरो, ये क्लोरीन क्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो, दैट इज नॉट माई कंसर्न, दैट इज नॉट माई कंसर्न। ओके, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो छोड़ दो। हाँ, अगर जैसे ऋतुजा ने कहा, कोई मान लो न्यूक्लियोफिलिक एंड होता और उसको सिंगलेट में क्या होता है, डब्बा एक खाली होता है ना, एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो मान लो कोई नेगेटिव चार्ज वाला था कार्बिन के साथ, तो वो इधर आके बैठ सकता है। लेकिन हम तो होमोलिटिकली तोड़ेंगे इसको, हाँ या ना? समझ में आया, नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो सिंगल सिंगल पेयरिंग करके प्रोडक्ट बना देना। फर्स्ट प्रोडक्ट में सिस ट्रांस, हाँ ये हो सकता है सिस ट्रांस, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट डिड यू नोटिस यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड मिल रहा है? देखा, नोटिस किया, नोटिस किया, हाँ या ना? ओके, क्लियर हो गया बच्चों? हाँ वो ठीक है, वो आगे रिएक्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। CH2N2 कैसे ऐड हुआ ये समझ में आ गया, CH2N2 कैसे ऐड हुआ ये समझ में आ गया, CH2 कैसे ऐड हुआ ये समझ में आ गया, बस। लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन चैप्टर, हेडिंग दे दो।
हो गया। चलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आई एम इरेजिंग दिस। ये तुमको एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है बच्चों, ये एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है, बट याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि भले ही इन्होंने अल्कीन चैप्टर में इसको नहीं दिया हो कार्बिन का रोल, बट एनसीईआरटी आगे वाले चैप्टर में इनके बारे में जरूर देता है। ठीक है बच्चा लोग, ओजोनोलिसिस एकदम सही, एकदम इजी मेथड बताता हूं इसका प्रोडक्ट बनाने का, एकदम इजी मेथड ओजोनोलिसिस। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की भाषा समझ लो, RCH नॉर्मल अल्कीन लेता हूं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, टेक्स्ट बुक में है ये, तो तुम लोग रीड कर सकते हो। इसको मैं रिएक्ट करता हूं ओजोन से। ये देखो O3। मैं तुम पहले टेक्स्ट बुक की भाषा सीख लो, फिर मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूं कि प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे HH। ओके, क्लियर एवरीवन क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ या ना? ओजोनोलिसिस में कार्बन और कार्बन के बीच के दो बॉन्ड टूट जाएंगे फॉर श्योर। दो के दोनों बॉन्ड गायब हो जाएंगे फॉर श्योर। कितने बॉन्ड? कितने बॉन्ड? दो। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड ओजोन के साथ ब्रेक होता है। मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड टूटेंगे ट्रिपल बॉन्ड में से? सिर्फ दो बॉन्ड टूटेगा, एक बच जाएगा। बराबर? यानी रूल ये दिमाग में बना लो कि ओजोनोलिसिस में कार्बन और कार्बन के बीच के दो बॉन्ड गायब हो जाएंगे। करेक्ट? टेक्स्ट बुक अपने को कहता है ये बनाओ, टेक्स्ट बुक इसको कहते हैं ओजोनाइड। प्लीज मैं इसको कंपेटिटिव में तुमको ये बनाने नहीं बोलूंगा। आई थिंक ओजोनोलिसिस विल बी ऑन पेज नंबर, एक सेकेंड ना, होल्ड करना, आई विल टेक यू टू ओजोनोलिसिस पार्ट। हाँ, ये नहीं, कोलबे नहीं, कहाँ गया? चलो ठीक है, नोट्स में कहीं तो होगा। ओजोनोलिसिस O3, ठीक है कहीं तो है। ये पार्ट ब्रेक होने के बाद जब हम इसका जिंक मेटल के प्रेजेंस में वाटर डालते हैं, ठीक है प्लीज ध्यान से सुनना, सिर्फ वाटर नहीं, डायरेक्ट वाटर नहीं, जिंक के प्रेजेंस में वाटर डालते हैं, तो ये वाटर इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है -H2O2। क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ? ओके। और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, और ये टूट जाएगा, यानी तुमको क्या मिलेगा? HCH डबल बॉन्ड O, ऐसे दो लोग आएंगे। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? ओके। लेकिन प्लीज ये टेक्स्ट बुक वाली कहानी जो है ना, हम लोग एग्जाम में नहीं करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अपने को क्या करना है, जैसे ही O3 बोला और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला, जिंक और वाटर दिखा ना, तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो, क्या बोलते हैं इसको? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर हुआ? प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनो। सिर्फ बॉन्ड तोड़ दो और डबल बॉन्ड की जगह O लगा दो, बस।
तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खत्म कहानी। कुछ भी प्लीज ये रामायण बनाने मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बोला ना, वो तुम कर लो, अंडरस्टूड? बोर्ड एग्जाम में बोला वो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं तुमको ये रिएक्टेंट देता हूं, रिडक्टिव, रिडक्टिव मतलब O3 जिंक वाटर, रिडक्टिव। क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो तुम लोग, क्या करने वाले हो तुम लोग? ध्यान से सुनो, क्या करोगे तुम लोग, ध्यान से सुनो। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन? और इसको अगर सिर्फ वाटर से करते ना, O3 और सिर्फ वाटर, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो देख लो। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये अल्डिहाइड नहीं बनता, एसिड बन जाता है। यानी तुमको आंसर मिलेगा HC डबल बॉन्ड OOH प्लस HC डबल बॉन्ड OOH। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव का मीनिंग समझ में आया? हाँ या ना? ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव का मीनिंग समझ में आया? रिडक्टिव बोला तो अल्डिहाइड पे रुक जाना, ऑक्सीडेटिव बोला तो डायरेक्ट एसिड पे रुकने का, रिडक्टिव बोला तो अल्डिहाइड पे रुक जाना, ऑक्सीडेटिव बोला तो डायरेक्ट एसिड पे रुकने का। मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? यस और नो, यस और नो, सभी लोग तुरंत जवाब दें। पीपल अंडरस्टूड, पीपल अंडरस्टूड? अदर्स 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 प्लीज आंसर, प्लीज आंसर। एक दो एक दो एक दो आंसर आ रहा है। सिंपल, डबल बॉन्ड तोड़ना, O लगा देना, बात खत्म। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। डबल बॉन्ड पूरा गायब कर देने का, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड पूरा गायब कर देने का। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो, यस और नो? एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? व्हाट इज द बिलो ब्रैकेट? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यहाँ जिंक नहीं है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो ये डायरेक्ट एसिड बना देगा। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है इधर? किसी को भी कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है इधर? किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है इधर? Anybody having any confusion? Tuhin, how are you? कोई डाउट? तुहिन, कोई डाउट? ओके, लोगों को समझ में आ गया? अरे टू मतलब ये टू और ब्रैकेट फॉर्मल्डिहाइड, टू डैश क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। प्लासिडो इट्स टू ब्रैकेट ना, ब्रैकेट मतलब 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्रैकेट के बेस पे 2 नहीं लिखना है, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्रैकेट के बेस पे नहीं लिखना है कभी। ठीक है? क्लियर? क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड?
अभी 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 इसको हम लोग मतलब मैक्सिमम डिस्कशन तो हो गया है, इसको हम एडवांस सेशन में और एक बार अल्कीन को रिवाइज करेंगे विद सम डिफरेंट क्वेश्चन, और अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करेंगे। मेंस और नीट लेवल पे अल्कीन सेक्शन खत्म हो चुका है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मेंस और नीट लेवल पे अल्कीन चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, not today, it will be on Monday, Aditya, Monday, it will be on Monday. Next will be alkyne और उसके बाद aromatic hydrocarbon. अल्कीन अच्छा कर लो, अल्काइन और भी स्मूथ हो जाएगा। H2O2 वाटर के प्रेजेंस में वाटर ने ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकाला और H2O2 बन के निकल गया, H2O2 बन के निकल गया। क्लियर? ओके गाइस, ठीक है। सो प्लीज मंडे की तैयारी करके रखें, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करना है मंडे को, एंड वी विल आल्सो डू अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन के बाद कुछ क्विक रिवीजन करेंगे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऋतुजा कौन सा क्वेश्चन भेजा? लेट मी चेक अगेन, क्या क्वेश्चन भेजा है? अच्छा व्हाट्सएप पे, मैं चेक करता हूँ बेटा, चेक करता हूँ, मैं देखा होगा बट सिंस आई वाज इन लेक्चर कुडंट रिप्लाई। हाँ, सिंस आई वाज इन लेक्चर कुडंट रिप्लाई। क्या था? नहीं, नाइट्रोजन वाला तुमने नहीं भेजा था, आई थिंक असीम ने भेजा था। वो नाइट्रोजन वाला इसका MS चौहान का क्वेश्चन था। अच्छा बेसिसिटी, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मंडे मिलते हैं। प्लीज रिवाइज करके रखें ये सब, अल्केन का भी रिवीजन कर लें। ठीक है, बाय किड्स, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय किड्स, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, कीप स्टडिंग, बाय बाय टू हिम, बाय, टेक केयर, बाय निहारिका, बाय एवरीवन।